बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर 10.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका 17 का सी पार्ट रहता था। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आपने 17 का सी पार्ट नहीं करवाया। तो 17 का सी पार्ट करेंगे। आपसे भी एक ही गुजारिश है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को नहीं मिल रहा। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर है हमारे पास 17 का सी पार्ट और एक बहुत ही यहाँ पर आपको अजीबो गरीब एक इक्वेशन दे दी है और साथ ही आपको एन दे दिया है। एन ऑलवेज अप्रोचेज टू, मैं कहूँगा एन ऑलवेज अप्रोचेज टू। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू होती है म्यू की, मीन की, सेकंड वैल्यू होती है वेरिएंस की। ओके, यहाँ तक ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ये 17 का सी पार्ट मैंने उस वक्त करवाते हुए इसलिए नहीं था करवाया क्योंकि जब भी मैं क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, 17 का सी पार्ट हमेशा छोड़ देता हूँ और एंड पर करवाता हूँ क्योंकि इसको करने से आपके जो पिछले सारे कंसेप्ट हैं वो हो सकते हैं क्लियर ना ही हों। ये क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा उलझाएगा यहाँ पर करेंगे, लेकिन मैं आपको इजीली मैनर में बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व करेंगे। एंड ऑलवेज अप्रोचेज टू म्यू एंड वेरिएंस। तो इसके म्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? म्यू की वैल्यू आई 12.5 एंड वेरिएंस की आई 9। ओके, तो जब आप वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएंगे तो ये आएगा आपके पास 3। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन भी उभर रहा होगा कि यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो, जब भी किसी चीज़ का आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जिस तरह 9 का लिया, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए +-3। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट से हट के वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये +-3 क्यों नहीं लगाते, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस का 3 क्यों लगा देते हैं। आप भी अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिएगा कि ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है, +-3 क्यों नहीं लिखते। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने जब भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें आपने एक चीज़ बड़े गौर से देखी होगी, जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। इसे पॉपुलेशन सिग्मा कहते हैं। ओके, तो एक्स प्लस म्यू डिवाइड बाय पॉपुलेशन सिग्मा। अब ये करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, सॉरी ये जो इक्वेशन दी गई है, इसको आपने तोड़ना है और इस तरह से बना लेना है जिस तरह ये मैंने सिंपली बनाई हुई है। कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है मैं चाहता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और बार बार आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये 21। ओके, यहाँ तक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ये वाला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसका फिर सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने खुद ही बना लिया, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बुक में नहीं ढूंढना, ठीक है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना लिया, सेकंड पार्ट है इसी तरह। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लाइज बिटवीन 45 एंड इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, इसमें माइनस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर हमने ऑलवेज एक्स बनाना है। एक्स किस तरह से बनाएंगे? अब यहाँ पर ये इक्वेशन पर नज़र दौड़ाएंगे, वाई किसके इक्वल है? वाई जी एक्स फंक्शन के इक्वल है और जी एक्स फंक्शन किसके इक्वल है? 2x + 5 के। तो हम y की जगह लिख सकते हैं 2x + 5। ओके, यहाँ तक आपकी उम्मीद है सारी की सारी ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट किस तरह से करेंगे? हमें चाहिए यहाँ पर क्या बनाना है, हमने यहाँ पर बनाना है एक्स प्लस म्यू। इसे हमने कन्वर्ट करना है दरअसल इसमें जी में। हमें सिर्फ और सिर्फ जी से गरज है, जी चाहिए। जी किस तरह से बनेगा?
2x+5 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास z बन जाए। अब z किस तरह से बनेगा ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ये अपने क्वेश्चन में नहीं करना, आप साइड पे रफ अमल पे कर सकते हैं। 2x+5 इसका हमने बनाना है x, सिंपली x निकालना है। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पर ऑपरेशन, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 2x+5 है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें, 2x+5 है, ठीक है, इसमें से -5 कर दें। अगर हम यहाँ पर -5 करेंगे तो इसी तरह हमें साइडों पे भी -5 करना पड़ेगा। इन्फिनिटी में से भी -5 करना पड़ेगा, 21 में से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास 2x बच जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 2x बच गया। अब हमें यहाँ से x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x बच जाएगा। हमने यही काम यहाँ पर करना है, हमने यहाँ पर x इसका बनाना है। तो क्या करेंगे, 2x+5 है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो जो ऑपरेशन इधर करना है वही हमें इधर भी करना पड़ेगा। 21 - 5, ओके, माइनस इन्फिनिटी माइनस इसमें से भी 5 करना पड़ेगा। दोनों तरफ आपको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, बल्कि आप कह सकते हैं तीनों तरफ, दरमियान में भी साइडों पर भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। दरमियान में हमारे पास क्या है, अब 2x+5 - 5, तो ये 2x+5 - 5 से ये इस तरह कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2x, देखिए ये बच जाएगा -इन्फिनिटी -5, और ये बच जाएगा हमारे पास 21 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 16, आई थिंक 16, ओके 16 ही बच जाएंगे, अकेले 16। अब इन्फिनिटी में से 5 माइनस करने हैं, तो ये क्या बचेगा, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। जी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी इन्फिनिटी में से आपने कुछ भी माइनस करना है तो हमेशा ये इन्फिनिटी ही रहेगा। 2x डिवाइड बाई 16, सॉरी 16 यहाँ पर। अब हमने इसका बनाना है x, तो क्या करेंगे, इसको 2 पे फिर डिवाइड कर देंगे। जो ऑपरेशन हमें इधर अप्लाई किया है वो इधर भी करना पड़ेगा, इन्फिनिटी को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, डिवाइड हमने कर दिया। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ -इन्फिनिटी था ना, इसको जब आपने 2 पे डिवाइड करना, इन्फिनिटी का मतलब होता है इनफाइनेट, ओके, इनफाइनेट, लामहदूद कोई भी नंबर है, अब हमें नहीं पता वो कितना बड़ा नंबर है। ओके, उसको 2 पे डिवाइड किया तो बाकी कितना बचेगा, वो कितना बड़ा बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, -इन्फिनिटी बच जाएगा। जिसे इतनी समझ आ गई इन्फिनिटी पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 को जब आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएंगे 8। ओके, अब 8 आ गया, इसको आपने लेकर आगे चलना है। अब इसका आपने बनाना है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं आ गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू 8। ओके, अब हमने यहाँ पर हमारा मकसद था z बनाना। z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x में से म्यू माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे सिग्मा पर। ओके, ये साइन का आपने टेंशन नहीं लेनी, साइन आपने वही रखना जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब ये नहीं कहना कि सर आपने वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर साइन कैसे डाले हैं, यहाँ पर आपने नीचे कुछ डाला नहीं है वहाँ पर डाल दें। तो ये आपने कोशिश करनी है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वही डालने, क्योंकि इनसे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब 8 है, 8 में से म्यू माइनस करना है, इधर भी म्यू कितना है हमारा 12.5, डिवाइड करना हमने इसे सिग्मा पर, सिग्मा हमारा कितना है 3,
ओके, इसी तरह ये भी करना है। इधर हमने माइनस इन्फिनिटी में से 12.5 माइनस करना है और उसमें 3 पे डिवाइड करना। अब आप ये ऐसा करें, इसे करें ही ना तो अच्छा है, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे वो हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लॉ। मैथमेटिक्स के लॉ अकॉर्डिंग, यानी कि आप कह सकते हैं उसके मुताबिक इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दें या प्लस कर दें या डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो वो इन्फिनिटी ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया ओके, जी बन गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी लेस देन आर ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर देन आर लेस लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो 8 में से 12.5 माइनस करने तो आपके पास कितने बचेंगे, आपने कैलकुलेटर से करके देख लेने हैं। तो मैं आपको प्रूफ के साथ करके बताऊंगा। ये देखिए मेरे पास आ रहा है 4.5 माइनस के 4.5। ओके, अब इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 3, आंसर डिवाइड बाय 3। तो ये मैं करता तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5, लेकिन ये माइनस का है, याद रखनी है बात। ये ना कि वहाँ पर आप प्लस डाल दें तो इससे आपके क्वेश्चन का सारा जो क्वेश्चन आपका वो गलत हो जाएगा। -1.5 आ रहा है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू हमारी प्रोबेबिलिटी लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आएगा इस तरह से, ये जी लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो हमने क्या करना है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, वही काम हमने यहाँ पर करना है। ओके, फाई ऑफ बी कौन सा है, -1.5 माइनस फाई ऑफ ए कितना हमारा माइनस का इन्फिनिटी। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब फाई ऑफ 1.5 यानी कि माइनस के 1.5 की अपने रो में देखना है, ये आपने देखेंगे -1.5। ये अगर आप 292 पेज देख लें, ठीक है, आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, आपने 292 पेज देख लेना है। उसके एंड पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको ये वैल्यू नज़र आ जाएगी एंड पर, -1.5 के नेक्स्ट जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपने लिखनी है। ओके, -1.5 के नेक्स्ट जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 0.006681। ओके, -5 ऑफ इन्फिनिटी। अब जो फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी होता है वो हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आया होता है, ये वाला फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, अक्सर स्टूडेंट ने 1 के इक्वल लगाया होता है, ठीक है। तो ये घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देते हैं MCQs। मैं आपको कोशिश करूँगा इस तरह के MCQs अलग से करवा दूँगा जब आपके पेपर करीब होंगे। तो ये आपके पास जब इसमें से 0 माइनस होगी तो ये इतना ही रहेगा, 0.06681। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्व। अब इसी तरह नेक्स्ट भी इसी तरह आपने सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चलिए मैं आपको सोल्व कर देता हूँ अगर आप करना चाहेंगे तो। y lies between, यह मेरे पास y lies between 45 एंड इन्फिनिटी। ओके, का ये सेकंड पार्ट है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब इसे भी आपने उसी तरह फंक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले ये आएगा आपके पास 2x था जी, 2x + 5 इन्फिनिटी। अब उसके था हमारे पास लेफ़्ट साइड में इन्फिनिटी था, यहाँ पर राइट साइड में उसमें माइनस का इन्फिनिटी था, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी है। अब इसको भी उसी तरह आपने सोल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। इसे जब आप -5 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है 2x + 5 -5 एंड डिवाइड बाय 2। वही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करना है, बिल्कुल उसी तरह। उसमें मैंने आपको इजीली बताया था ये क्यों करना है, कैसे करना है। ओके, इन्फिनिटी में इसे भी आपने इसी तरह करना है। जो ऑपरेशन इधर की है, -5 की है इसमें आपने, और डिवाइड 2 किया है तो इसमें भी इसी तरह करना है। 45 में भी इसी तरह करना है, -5 की है
डिवाइड 2 किया है, तो इसी तरह इधर भी मैंने कर दी। जो चीज़ आपने एक जगह करनी वो दोनों तरफ आपको करनी पड़ेगी, ये लाजमन होगा, वरना आपका जो ये प्रोबेबिलिटी है कमी बेशी आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा निकल आए और आपका क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स, वही सिंपल मेथड जो मैंने इससे पहले आपको शेयर किया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर लिया है। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 को 2 पे डिवाइड करना है आपने। इन्फिनिटी में से 5 माइनस करेंगे, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। ओके, ये यहाँ पर आपने सही तरह से डाल लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 में से 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। लाइज बिटवीन एक्स दिस एंड दिस। अब इसको आपने जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के लिए जी क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। तो एक्स में से म्यू माइनस करते हैं, डिवाइड सिग्मा करते हैं। 20 में से म्यू माइनस करेंगे यानी कि 12.5 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे सिग्मा। इसी तरह इन्फिनिटी में से यह साइन आपने साथ साथ डालते जाने हैं। ठीक है, इन्फिनिटी में से 12.5 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे से सिग्मा पर, यानी कि सिग्मा हमारा है 3। ओके, अब इसको इसी तरह क्लोज कर देंगे। अब 12 में से 20 में से 12.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ये, मैं अभी माइनस करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 20 माइनस 12.5 तो ये आ रहा है 7.5। ओके, 7.5 को जब मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 2.5। ओके, ये मैंने इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो सारी कैलकुलेट कर ली है। ये एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ये किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल। यहाँ पर जी लिख देंगे। ये वही मेथड है जो मैंने पिछले सारे क्वेश्चन में यूज़ किया है, ये वही मेथड यहाँ पर यूज़ करा। इन्फिनिटी में से 12.5 माइनस करेंगे, डिवाइड 3 पे करेंगे तो ये इन्फिनिटी ही रहेगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रा। अब यहाँ पर वही सिचुएशन आ गई। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर। 5 ऑफ बी, इसमें ए हमेशा जो होगा वो पहला होगा। जो अक्सर चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि बड़ा कौन सा है, बड़े वाला बी होता है, छोटे वाला ए होता है। अब यहाँ पर जो आपके जितने भी क्वेश्चन ये इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ये सिंपल सिचुएशन जब आप हायर लेवल तक जाएंगे, बड़े लेवल तक जाएंगे तो आपको ये फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमेशा बी जो है बड़े वाला होता है। अब बी आपका हमेशा यहाँ पर ही आ जाता है। अक्सर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें बी इधर भी आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। ठीक है, तो हमें ढूंढना पड़ता है। आप इजीली कह सकते हैं बी जो है वो सेकंड वाला होता है, जिस तरह आपको फार्मूला पहले मैंने दिखाया। अब बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या आएगा, 5 ऑफ बी, बी कितना हमारा इन्फिनिटी है, माइनस 5 ऑफ ए कितना 2.5 है। अब इसको आपने तलाश कर लेना है टेबल में। 5 ऑफ इन्फिनिटी, 5 ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो था, यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, 5 ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, जबकि 5 ऑफ इन्फिनिटी ये 1 के इक्वल होता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ों MCQs में आई होती है। आप क्वेश्चन के साथ ये चीज़ लाजमी लिख लें, इससे क्या होगा आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब 5 ऑफ इन्फिनिटी आ गया हमारे पास 1 माइनस 5 ऑफ 2.5। ये मैं यहाँ पर टेबल में देख लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ ये कहाँ पर आपको मिलेगा। ये आपने देख लेना 2.5। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा 2.5 के स्टार्ट में आपने देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपको 2.5 के स्टार्ट में। सॉरी, ये तो था हमारे पास 2.5 प्लस का है, तो प्लस वाले खाने में मैं देख लेता हूँ। ये आएगा आपके पास यहाँ पर 2.5, ये आपके पास पॉइंट, ये आएगा पेज नंबर है 294, 294। इस पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले वाला खाना छोड़ के सेकंड वाले खाने में देखिए 2.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके सामने वाली फर्स्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.99379, 0.99379।
ओके, तो इसे माइनस करेंगे हम 1 में से। जब आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये मेरे पास जो आ रहा है मैं यही यहाँ पर लिख देता हूँ 0.00621। इसके अलावा मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने यही कोशिश किया आंसर जो है वो बुक के अकॉर्डिंग आ जाए। बट आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, वो वीडियो में जिसमें आप कमेंट करेंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन की ज़रूरत है, वो मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करके बताऊंगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।